माता रानी की कृपा सभी भक्तों पे बरसती रहे और माँ का आशीर्वाद सब भक्तों को प्राप्त हो। संसार जो कुछ देखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी देखता नहीं, क्योंकि ये विधि के विधान को जो ईश्वर बनाता है वो कभी झूठा नहीं होता। और ईश्वर की बातों को ध्यान करके अगर भक्त प्रभु की आराधना या भक्ति करता रहे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्ति एक प्रेम का साधन है और भक्ति से किसी को भी जीता जा सकता है। प्रेम एक भाव है, जिस भाव से भक्ति करोगे उसी भाव से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा कि मैं कण कण में मेरा निवास है और मैं हर जगह उपस्थित हूँ। मेरा भक्त जिस भाव से मुझे देखता है या प्राप्त करना चाहता है, जिस नाम से मुझे पुकारता है, मेरे तो सहस्त्र नाम हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, उसी भाव में मैं उसे दर्शन देता हूँ। संसार जगत का एक बंधन है, बंधन मुक्ति का साधन नहीं है, क्योंकि जो बंधन में आया उसको मुक्ति नहीं है। और वह जो बंधन से मुक्त हुआ वही एक मुक्ति का साधन है। विधि के विधान की रचना करते हुए महादेव ने संसार में जगत के प्राणियों के लिए बहुत कुछ साधन बनाया, मगर भक्त उसको भी ग्रहण नहीं कर पाए और वह अधीन कर्म करते हुए संसार में अपने आप में ही खोए रहे। भगवान शंकर, माता पार्वती जब एक बार पृथ्वी पर विचरण करने गए तो महाभगवान शंकर ने अपना माता पार्वती पूछती हैं कि हे प्रभु, आप पृथ्वी लोक पर क्यों आए हैं, इसका कारण क्या है। भगवान शंकर बताते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, हमारे पृथ्वी पर आने का यह एक लीला है और इस लीला का अगर महत्व पहले बता दिया जाए तो उस लीला का मतलब क्या होगा। लीला फिर लीला नहीं रहती, वह अनिष्ट हो जाती है। इसलिए जो कुछ हो रहा है और जो होने वाला है वह सब तुम देखती जाओ। तुम्हें धीरे धीरे ज्ञान की प्रवृत्ति होती चली जाएगी। जैसे जैसे समय बदलेगा उसी प्रकार से तुम्हें यह सब मालूम पड़ जाएगा कि पृथ्वी पर हमारे आने का क्या अस्तित्व है और इसका कारण क्या है। संसार सब कुछ देखता है
पर वह समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह यह कहता है कि जो कुछ किया वो सब मैंने किया, जो बनाया वो मैंने बनाया, जो कुछ है वो सब मेरा है, और जो कमाया वो सब मैंने कमाया, फिर मुझे किसी ने क्या दिया। इसी बात को भगवान कहते हैं कि जो कुछ तूने कमाया वो सब मैंने दिया, जो कुछ तूने पाया वो सब मैंने तुझे प्राप्त कराया, और यह शरीर भी तू मनुष्य योनि का पाया, फिर भी उसको मैंने दिया। फिर भी मनुष्य इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण अर्चना पूजा जप तप वो भी बेकार होता है। कहते हैं कि पहले हमें जप तप पूजा ध्यान हवन यज्ञ करने के लिए ज्ञान की प्रवृत्ति होना आवश्यक है। घी में यज्ञ में घी डालने से अग्नि रुष्टि होती है, इसलिए पहले हमें यह विचार करना है कि अग्नि में घी किस तत्व से डाला जा रहा है, इसका महत्व क्या है। पहले हमें उसकी ज्ञान की प्रवृत्ति लेनी है और इसके बाद ही यज्ञ में घी डालना है। आज दिन गुरुवार, तिथि छठ, शाम को 7:55 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती का वर्णन करते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, ऋषियों को ज्ञान कराते हैं। ओम युद्धे चमरशान्या शस्तुरंगो बलन्वितां रथानामायुक्ते खड्गो धीरदाख्यो च महाशुरः। वह देवों के नाथ युद्ध करने लगे। अन्य दैत्यों की चतुरांगड़ी सेना साथ लेकर के चमर भी लड़ने लगा और 60,000 रथियों के साथ आकर के उदय नामक महादैत्य ने लोहा लिया। इस प्रकार से माँ भगवती से महिषासुर के सैनिक युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते हुए मार्कंडेय जी उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और ऋषियों को माता की कथा श्रीमद् दुर्गा भागवत का ज्ञान कराते हुए उन्हें ज्ञान की प्रवृत्ति ग्रहण कराते हैं। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।